आज मैं आपको कुछ इजी से और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिनको फॉलो कर कर आप अपने विंडोज 11 से परमानेंटली सभी वायरसेस को आप रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप बताता हूं कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप में आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। मैंने अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे कमांड बताता हूँ तो उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन आपको फिर इसे ओके कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का कंटेंट आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। ऐसा मैं यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क करके रखा हूँ। तो चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने अगेन इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स या अनयूज्ड फाइल्स जो कंटेन हो जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे क्लीन करना है, क्योंकि उन सभी फाइल्स के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है या वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है आपका सिस्टम, या कोई भी फाइल्स वगैरह जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है वो फाइल्स वायरस इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो भी पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे ऑल चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऑल चेक मार्क है। अब ऑल चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इन सभी फाइल्स को परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, हमें क्लीन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जिससे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे जितना भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या अननेसेसरी फाइल्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो वो सभी यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। जितने भी वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स है वो सभी क्लीन हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिर मैं आपको सेकेंड स्टेप बताऊंगा। इसे हो जाने के बाद फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में करना क्या है। तो गाइस, सेकंड स्टेप बताने से पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपके काम में आएगा। और गाइस, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फोन में भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस, सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में चले जाना है। मैंने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। विंडोज सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और कितने लोग इसे विंडोज डिफेंडर भी कहते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, कितने लोग को यहाँ पे मालूम नहीं होता है विंडोज सिक्योरिटी या विंडोज डिफेंडर के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिस्टम का पर्सनल एंटीवायरस है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना खुद का एंटीवायरस है और कितने लोग को इन एंटीवायरस के बारे में मालूम नहीं होता है और कितने लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह भी परचेस कर लेते हैं मार्केट वगैरह से। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एंटीवायरस काफ़ी है आपके सिस्टम को स्कैन करने के लिए, पूरे होल सिस्टम के वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और मैं पर्सनली यही एंटीवायरस को यूज़ भी करता हूँ अपने पूरे डेटा को स्कैन करने के लिए, वायरसेस को रिमूव करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वायरस जो है यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे सिस्टम के जितने भी वायरसेस है वो सभी आपके यहाँ पे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ स्कैनिंग से रिलेटेड प्रोसेस, आपको एटलीस्ट आपको 1 वीक में 2 टाइम आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली फुल्ली स्कैन जरूर करना है। और मैं यहाँ पे खुद पर्सनली स्कैन भी करता हूँ वेडनेसडे और संडे को, क्योंकि तभी जाकर यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर पाता है और आपका भी सिस्टम है वो फास्टली और परफेक्ट तरीके से वर्क कर पाएगा और किसी तरह का कोई भी वायरसेस वगैरह भी आपके सिस्टम में एंटर भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम आपको यहाँ पे स्कैनिंग जरूर करना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूं और इसे भी क्लोज करता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताने वाला हूं। तो थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, जब स्कैनिंग हो जाता है, जब आपका सिस्टम का जो फुल स्कैनिंग है हो जाता है, हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में आना है अगेन और आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रैगमेंट।
जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर आपका जी ड्राइव भी है या एफ ड्राइव भी है तो वो भी ड्राइव आपका यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव्स को माने स्टेप बाय स्टेप माने एक एक कर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एनालाइज का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ एनालाइज का बटन यहाँ पे हाइड है। अगर बाय द वे आपका भी हाइड रहता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसे ऑप्टिमाइज कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे हाइड नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज करना है और यहाँ पे 100% एनालाइज होगा। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज भी आपका 100% होगा और यहाँ पे कुछ मिनटों का ही टाइम लगेगा एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में। और यहाँ आपका जो सी ड्राइव है या आपका जो भी ड्राइव है वो आपका एनालाइज और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे एक एक कर आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। जैसे पहले सी ड्राइव को, फिर यहाँ पे डी ड्राइव को, फिर ई ड्राइव को, मैंने एक एक करके इन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में या आपके ड्राइव्स में जितने भी आपके फाइल्स वगैरह है या आपके विंडोज़ के फाइल्स या कंटेंट्स जितने भी है वो आपका स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपका कोई फाइल अनस्ट्रक्चरल वे में अरेंज है, वायरसेस वगैरह का हो जाने के कारण क्या होता है कि कुछ फाइल्स होते हैं अनस्ट्रक्चर वे में अरेंज हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो फाइल का एक्सेस है वो जल्दी नहीं मिल पाता है। आपका जो सिस्टम है वहाँ पे ज़रा स्लो वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में अरेंज नहीं रहते हैं आपके जो फाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में जितने भी फाइल्स वगैरह है, जो भी कंटेंट है आपके विंडोज से रिलेटेड फाइल्स हो गया या जितनी भी फाइल्स है वो आपके स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। और अरेंज हो जाने का मतलब ये है कि आपके जो फाइल्स का जो एक्सेस है वो ज़्यादा ही फास्टली वर्क कर पाएगा। जैसे आप विंडोज़ के रिलेटेड आप किसी भी तरह का फाइल को एक्सेस कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड भी जो फाइल्स होते हैं वो एक दूसरे को जल्दी ही मैंने कांटेक्ट कर पाएंगे, जल्दी ही वो एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण ही ऐसा होता है। जो मैं आपको बताया हूँ इस प्रोसेस को, जो 3rd नंबर स्टेप है, तो इसे भी आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आपको यहाँ पे जरूर करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली, जैसे मैं आपको बताया हूँ, मैं पर्सनली मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, तभी जाकर मेरा जो सिस्टम है वो फास्टली वर्क कर पाता है। तो आपको इसे करना है, जो मैं आपको 3rd स्टेप भी बताया उसे भी आपको करना है। और इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बता देता हूँ कि 4th नंबर स्टेप में करना क्या है। मैंने ये डिफ्रैगमेंट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप चाहे तो आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे टाइप करके आप इसे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और इस कमांड से क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी बग वगैरह एंटर कर गया होगा या कोई भी फाइल वगैरह आपका क्रैश हो गया होगा, क्योंकि वायरसेस वगैरह के हो जाने के कारण भी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। वायरसेस वगैरह आ जाने के कारण आपके सिस्टम से रिलेटेड कोई भी फाइल क्रैश हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, बट सिस्टम आपका परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन फाइल्स को क्रैश होने के कारण भी होता है, या बग वगैरह आ जाता है या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से आप उसे रिपेयर कर सकते हो। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सेकेंड यहाँ पे स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्कैनिंग स्टार्ट होने के बाद फिर आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। और ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन 100% तक ये वेरिफिकेशन होता है। और ये 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर करना भी स्टार्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, 100% तक वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और ये जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और होते होते आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी को ओपन करना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले फोल्डर को ओपन करना है। और विंडोज़ वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फाइल को एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स है, जितने फाइल्स फोल्डर्स रहते हैं, उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करके आपको यहाँ
यहाँ पे इन सभी फाइल्स को यहाँ पे परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। और ये जो फाइल्स होते हैं ये आपकी प्रीवियस अपडेट के फाइल होते हैं जो किसी काम के नहीं है, ना ही अभी यूज आ रहे हैं ना ही पहले यूज आ रहे थे। ये किसी काम के फाइल्स नहीं होते हैं, अनयूज्ड फाइल्स है। तो आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है कंटिन्यू बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे मेरा डिलीट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, ड्रैग एंड ऑप्शन अगेन आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, तो आपको इसे एज इट इज इसी तरह से आपको छोड़ देना है और आपको इसे कट कर लेना है। और यहाँ पे जो 100% वेरिफिकेशन हो रहा था तो आपको यहाँ पे इसी वेरिफिकेशन यहाँ पे 100% तक कंप्लीट कर लेना है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैसेज शो होगा। और मैसेज शो होने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपके सिस्टम से जितने भी अनवांटेड वायरसेस है, अनयूज्ड फाइल्स वगैरह है, जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।